महिमा, सबसे ऊंची तेरी प्रतिमा, मांगी तुंगी तीर्थ महिमा, बढ़ गई ज्ञानमती की गरिमा। बाबा हो बाबा, सारे जग में तेरी धूम, बाबा हो बाबा। प्रथम इस धरा के हो तुम, कर्म युग के प्रभु आदि ब्रह्मा हो तुम। तीर्थंकर प्रथम इस धरा के हो तुम, कर्म युग के प्रभु आदि ब्रह्मा हो तुम। तुमने मोक्ष मार्ग बतलाया, जग को जीवन कला सिखाया। तुमने मोक्ष मार्ग बतलाया, जग को जीवन कला सिखाया। आदि ब्रह्मा तू कहलाया, बाबा हो बाबा, सारे जग में तेरी धूम, बाबा हो बाबा, सारे जग में तेरी धूम, बाबा हो बाबा। मांगी तुंगी में प्रतिमा तेरी बन गई, ज्ञानमती माता की प्रेरणा मिल गई। मांगी तुंगी में प्रतिमा तेरी बन गई, ज्ञानमती माता की प्रेरणा मिल गई। दुनिया भर में सबसे ऊंची मूर्ति देखो बनी अनूठी, दुनिया भर में सबसे ऊंची मूर्ति देखो बनी अनूठी। इनसे सुंदर छवि न दूजी, बाबा हो बाबा, सारे जग में तेरी धूम, बाबा हो बाबा, सारे जग में तेरी धूम, बाबा हो बाबा। बड़ी प्रतिमा की सब और जयकार है, नभिनंदन को मेरा नमस्कार है। बड़ी प्रतिमा की सब और जयकार है, नभिनंदन को मेरा नमस्कार है। बढ़ गई जिन शासन की कीरत, धन्य मांगी तुंगी तीरथ। बढ़ गई जिन शासन की कीरत, धन्य मांगी तुंगी तीरथ। बन गई तेरी सुंदर मूरत, बाबा हो बाबा, सारे जग में तेरी धूम, बाबा हो बाबा, सारे जग में तेरी धूम, बाबा हो बाबा। युग युगों तक अमर जैन शासन हुआ, चंदनामती अमर जैन आगम हुआ। युग युगों तक अमर जैन शासन हुआ, चंदनामती अमर जैन आगम हुआ। आगम का प्रमाण दर्शाया, मूर्ति संगोपांग बनाया। आगम का प्रमाण दर्शाया, मूर्ति संगोपांग बनाया। जैनी ध्वज लहरा। मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की जय। विश्व की सबसे बड़ी अखंड पाषाण की प्रतिमा ऋषभदेव भगवान की जय। सन 2016 का सुंदर सा भजन अभी आप सब लोगों ने सुना देखा। बहुत सुंदर दृश्य था जब सन 2016 में 20 साल के अथक परिश्रम के बाद भगवान ऋषभदेव की अखंड पाषाण की प्रतिमा बनाने का पुण्य अवसर, पुण्य सौभाग्य पूरे दिगंबर जैन समाज को प्राप्त हुआ। जिन जिन भक्तों ने मात्र 1,08,000 रुपये की राशि दे करके इस प्रतिमा के निर्माण में अपना सौभाग्य जगाया था, वे सभी भाग्यशाली रहे हैं, सौभाग्यशाली रहे हैं, क्योंकि उनके द्रव्य से इस प्रतिमा का निर्माण हुआ। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी से जब भी कहा जाता है कि आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से इतनी बड़ी प्रतिमा का निर्माण, जो आज विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है, इसका निर्माण किया गया, माता जी हमेशा कहती है कि हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ समाज ने किया है, हमारे ट्रस्ट ने किया है। लेकिन वास्तव में
इतनी अखंड पाषाण की प्रतिमा का मिलना, इतना अखंड बड़ा पाषाण मिलना आसान काम नहीं था। ये पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की साधना का, अखंड तपस्या का फल था, जो 20 साल के अथक परिश्रम के बाद विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने का सौभाग्य हमारे समाज को प्राप्त हुआ। प्रतिमा बनने के बाद फरवरी 2016 में वहाँ पर बहुत विशाल पन कल्याणक हुआ। 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर तक बहुत बड़ा मेला, बहुत बड़ा आयोजन किया गया। 4000 कमरे वहाँ पर निर्मित किए गए टेम्परेरी, जिसके अंदर भक्तों ने आकर के हर प्रांत, कोई भी प्रांत बाकी नहीं था जिस प्रांत के भक्त ना आए हों। और लगातार 1 साल तक महामस्तकाभिषेक चला। सन 2016 का ये स्वर्णिम वर्ष जैन धर्म के इतिहास में, दिगंबर जैन समाज के इतिहास में एक स्वर्णिम वर्ष के रूप में माना जाएगा। क्योंकि जैसे हम सुनते हैं कि भगवान बाहुबली जो श्रवण बेलगोल के अंदर 57 फीट के बने, सन 981 के अंदर चामुंडराय ने उस प्रतिमा का निर्माण कराया। तो आज 1040 साल का इतिहास, पुराना इतिहास हो गया, लेकिन उस बाहुबली भगवान की प्रतिमा को बनते हुए हमने और आपने नहीं देखा था। लेकिन ये भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा हमारे और आपके जीवन काल में बन करके तैयार हुई। इसको हमने अपनी आँखों से देखा, पल पल देखा, क्षण क्षण देखा, और उसके निर्माण में अपना पूरा तन मन धन समर्पित किया हमारे पूरे जैन समाज ने, पूरे दिगंबर जैन समाज ने। तो आज वो प्रतिमा बन करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड हुई। जब वो महोत्सव चल रहा था, उसी महोत्सव के मध्य लंदन के प्रतिनिधि ने आकर के प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट दिया, पूज्य माता जी के कर कमलों में समर्पित किया कि आज इस प्रतिमा को विश्व रिकॉर्ड में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। जैन धर्म की पहली प्रतिमा है, जो सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसको आज विश्व के रिकॉर्ड में दर्ज हुए 6 साल व्यतीत हो गए। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने घोषित किया था कि हर 6 साल में भगवान ऋषभदेव का महामस्तकाभिषेक करना। जैसे भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक 12 साल में होता है, माता जी ने कहा कि 6 साल में करो, क्योंकि अब जीवन का किसी का भरोसा नहीं रहता है। 12 साल बहुत लंबे होते हैं। हर 6 साल में करके प्रतिमा का अभिषेक करने की पद्धति डालो, जिससे जो भक्त सन 2016 में नहीं आ सके हैं, वे सन 2022 में आकर के भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। हमने भी सोचा था 2022 में बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे, लेकिन 2020 और 2021 महामारी के कारण सारे देश के अंदर उथल पुथल रही। सारा समाज, सारा देश महामारी की चपेट में रहा। इसके कारण हमने सन 2022 का मस्तकाभिषेक करने का निश्चय नहीं कर सके थे हम लोग। फिर भी अभी 15 दिन पहले ही हम लोगों ने घोषित किया है कि सन 2022 का जो महामस्तकाभिषेक होना था, उस महामस्तकाभिषेक को हम लोग 15 जून से 30 जून तक मांगी तुंगी के अंदर करके, और इसे 6 वर्ष की परंपरा को निर्धारित करेंगे कि हर 6 साल में यहाँ पर महामस्तकाभिषेक भगवान ऋषभदेव का हुआ करेगा। आप सबको ध्यान देना है, भगवान ऋषभदेव हैं कौन? क्योंकि ये भरत और बाहुबली के पिता हैं। 101 पुत्र भगवान ऋषभदेव के हुए, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। तो ऐसे भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा, सबसे ऊंची प्रतिमा का बनना अत्यंत आवश्यक था। आज भगवान महावीर के बाद 2600 साल के अंदर ज्ञानमती माता जी ने ऐसा पुण्य प्राप्त किया, ऐसे पुण्य के रूप में उत्पन्न हुई कि उनके मन के अंदर आया कि इस पर्वत के ऊपर 108 फीट के भगवान प्रकट किए जाएं। बहुत हमारे आचार्य हुए, मुनिराज हुए, आरिकाएँ हुई, संत हुए, समाज हुए, लेकिन किसी के मन में नहीं आया कि 108 फीट के भगवान ऋषभदेव इस पर्वत के ऊपर प्रकट किए जाएं। माता जी ने सोचा, और वो माता जी का सोचना, माता जी का विचार करना साकार हो सका। तो आज मैं पूरे दिगंबर जैन समाज को आह्वान करता हूँ, सन 2022 का जून का महीना आने वाला है। कल से 1 मई लागू हो जाएगा, 1.5 महीना है अपने पास में। आप सबको अभी से रिजर्वेशन कराना है। 15 जून से 30 जून तक इसके मध्य आप आकर के भगवान ऋषभदेव के मस्तक पर एक कलश अभिषेक करने का पुण्य जरूर लें। आप अपने नगर के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि ये आवश्यक क्रिया है। जिस प्रकार से हमारे भोजन करना आवश्यक क्रिया है,
रात में सोना हमारी आवश्यक क्रिया है, उसी प्रकार से भगवान का अभिषेक करना और भगवान के पूजन करना ये हमारे श्रावक और श्राविका का आवश्यक कर्तव्य माना गया है। तो ऐसे समय में जब हमें ये अवसर प्राप्त हो जाए कि हमें विश्व के सबसे बड़े भगवान के मस्तक पर एक कलश अभिषेक करने का अवसर प्राप्त हो जाए, क्योंकि अगर आप 2023 में सोचेंगे हम अभिषेक कर लें तो आपको ये मौका नहीं मिलेगा। इसलिए 2022 के जून के महीने में आप मन बना लें, अपने परिवार से अपने माता पिता को लेकर के आएँ, माता पिता अपने पुत्र और पुत्र वधू को लेकर के आए, आकर के भगवान के मस्तक पर अभिषेक करने का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। जिस प्रकार से सन 2016 में हम लोगों ने वहाँ पर भले ही टेम्परेरी प्लाई के कमरे बनाए थे, लेकिन अटैच कमरे बनाए थे जिसके अंदर पानी आदि की पूरी सुविधा रखी गई थी। उसी प्रकार से वहाँ पक्के कमरे भी हैं और टेम्परेरी कमरे भी बनाए जा रहे हैं, पंडाल भी बनेगा, सारा कार्यक्रम होगा। तो मैं पुनः यही प्रेरणा करूंगा पूरे दिगंबर जैन समाज को कि 15 जून से 30 जून तक आकर के एक कलश अभिषेक करने का पुण्य अवसर जरूर प्राप्त करें। दूसरी सूचना आपके सामने है, कल से आ रहा है 16 दिवसीय पक्ष। 16 दिन का जब पक्ष आता है शुक्ल पक्ष के अंदर तो बहुत मांगलिक माना जाता है। और जिस वर्ष अक्षय तृतीया मंगलवार की है, मंगलवार की अक्षय तृतीया बहुत ही फलदायी होती है, क्योंकि तृतीया और मंगल ये दोनों मिल जाए तो सिद्धि योग बन जाता है। इसलिए इस वर्ष मंगलवार की तृतीया होने से ये अक्षय तृतीया सबके लिए वरदायिनी बनेगी। जो भी महान भाव अपनी ओर से लगातार कल से लेकर के 16 तारीख तक, 1 तारीख से 16 तारीख तक इस 16 दिवसीय पक्ष में यहाँ पर जम्बूरी भसनापुर में शांति भक्ति विधान भगवान शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर हैं। इसलिए जब 16 दिन का पक्ष आता है तो समाज की इच्छा होती है, हमारे संतों की इच्छा होती है कि हम भगवान शांतिनाथ की आराधना करें, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि भगवान शांतिनाथ सब प्रकार से हमारे जीवन के अंदर शांति करने वाले हैं, उनका नाम ही शांतिनाथ है। इसलिए 16 दिवसीय शांति भक्ति विधान कल 1 तारीख से लेकर 16 तारीख तक दोपहर में 3:30 बजे से होगा और इसे पारस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखेंगे। जो भी महान भाव ऑनलाइन इस मंडल विधान के अंदर सम्मिलित होना चाहें उनकी ओर से विधान किया जाएगा। उनका नाम प्रातःकाल 6 बजे शांतिधारा में, दोपहर में मंडल विधान में रहेगा। मात्र 11,000 रुपये की राशि दे करके दान स्वरूप ये राशि प्रदान करके 11,000 रुपये शांति भक्ति में, शांति भक्ति मंडल विधान में आप अपना नाम लिखा सकते हैं। लगातार 16 दिन तक आपके परिवार के नाम प्रातःकाल महाशांतिधारा में और मध्याह्न काल शांति भक्ति विधान में लिया जाएगा। ये अवसर आपको प्राप्त हो रहा है और ये पक्ष बहुत ही शुभ पक्ष है, क्योंकि इसके अंदर अनेक कल्याणक भी आ रहे हैं। भगवान महावीर का केवल ज्ञान कल्याणक आएगा बैसाख शुक्ला दशमी के दिन, और भी तीर्थंकर भगवान के किसी का मोक्ष कल्याणक है, किसी भगवान का गर्भ कल्याणक है, और फिर अक्षय तृतीया है, और कल कुंथुनाथ भगवान का जन्म कल्याणक भी है। ऐसे कुंथुनाथ भगवान जिनका जन्म हसनापुर में हुआ है, उनके 3 कल्याणक है कल, जन्म कल्याणक भी है, दीक्षा कल्याणक भी है और मोक्ष कल्याणक भी है। ऐसी शुभ तिथि से लेकर के और 16 दिवसीय मंडल विधान में जो भी महान भाव अपनी ओर से 11,000 रुपये की राशि प्रदान करेंगे उनका नाम प्रातःकाल और मध्याह्न काल दोनों समय पारस चैनल के माध्यम से आप अपने घर बैठे सुन सकेंगे। मांगी तुंगी में आप सबको अभी से मन बना करके, जिनको कार से आना है, प्लेन से आना है, ट्रेन से आना है, ट्रेन के लिए हमने घोषित किया है मनमाड़ रेलवे स्टेशन है, सूरत रेलवे स्टेशन है, नासिक रोड में रेलवे स्टेशन है। आप किसी भी स्टेशन पर उतर करके और मांगी तुंगी आ सकते हैं। इसके अलावा हवाई जहाज़ से आने वालों को सूरत एरोड्रम है, नासिक रोड का एरोड्रम है, शिरडी का एरोड्रम है, औरंगाबाद का एरोड्रम है। कहीं से भी आप मांगी तुंगी आ सकते हैं। कहीं से 100 किलोमीटर है, कहीं से 200 किलोमीटर है। तो ऐसे मांगी तुंगी की यात्रा, भगवान ऋषभदेव का महामस्तकाभिषेक और 16 दिवसीय पक्ष जो आपको प्राप्त हो रहा है, इसमें आप सम्मिलित हों। और इसके साथ एक सूचना और है, शिरडी के अंदर पूज्यगणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से 15 फीट उत्तुंग भगवान पार्श्वनाथ की विशाल पद्मासन प्रतिमा विराजमान की गई है। ज्ञान तीर्थ नामक तीर्थ की स्थापना शिरडी के अंदर की गई है, जिनका वार्षिक 9वां वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में 3 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल 8 बजे से महामस्तकाभिषेक होगा। आचार्य पुलक सागर महाराज कल 1 तारीख को शिरडी पहुंच रहे हैं।
आचार्य पुलक सागर महाराज के सानिध्य में 3 तारीख अक्षय तृतीया के दिन शिरडी के अंदर महामस्तकाभिषेक भगवान पार्श्वनाथ का होगा। जो भी महान भाव चाहे शिरडी के नंबर पर मात्र 5100 रुपये की राशि प्रदान करके महामस्तकाभिषेक में ऑनलाइन सम्मिलित हो सकते हैं। और जो शिरडी के आसपास हमारे जैन समाज के लोग हैं, आकर के अपने हाथों से महामस्तकाभिषेक भगवान पार्श्वनाथ का करने का संयोग और पुण्य अवसर प्राप्त करें। जब लो विश्व के सर्वोच्च भगवान ऋषभदेव भगवान की जय। सर्वोच्च प्रतिमा निर्माण की संप्रेरिका सर्वोच्च साध्वी पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सर्वोच्च मूर्ति प्रभो तव राजतेत्र भक्ता लभन्त इह बोधमणिं च दृष्ट्वा रत्नत्रयं किल विकासयितुं ममेच्छा तं नाभिनन्दनजिनं प्रणमामि नित्यं प्रणमामि नित्यं प्रणमामि नित्यं। जिस भारत की पावन वसुंधरा पर सर्वोच्च मूर्ति के रूप में भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान है, जहाँ भक्तगण जा करके अहिंसा, सत्य, चौर्य और रत्नत्रय की प्राप्ति का एक अमर संदेश प्राप्त करते हैं। जिस मूर्ति को देखने मात्र से 67 तीर्थों की वंदना का पुण्य प्राप्त हो जाता है, दर्शन करने मात्र से, ऐसे ही भगवान ऋषभदेव आज हमारी भारत की धरती की शान है, आन है, मान है और शान है। उनके निकट दर्शन करने वाले के सर्व मनोरथ तो सिद्ध होते ही हैं, जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में रत्नत्रय की परिपूर्णता, रत्नत्रय की वृद्धि की हमेशा कामना करते हुए उन नाभिनंदन जिनेन्द्र भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार है, नमन है, नमोस्तु है। आपको मांगी तुंगी के विषय में बताया गया और अब ये प्रतिमा विश्व की एक अनमोल निधि बन गई है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर पहली दिगंबर जैन प्रतिमा रिकॉर्डेड है, अर्थात टालेस्ट जैन आइडॉल के नाम से ही इस प्रतिमा ने उस गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड को धन्य किया है, गौरव प्रदान किया है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो महानुभाव, ऐसी प्रतिमा के जो महामस्तकाभिषेक का स्वर्णिम अवसर आया है, ये आप सबके पुण्य उदय का प्रतीक है। देखो, भक्त, भगवान और भक्त का संबंध समर्पण, भक्ति और समर्पण का प्रतीक होता है, वह उसका स्वरूप होता है। ये संबंध एक दूसरे की बंधन का संबंध है कि भगवान के साथ भक्त का संबंध होता है, लेकिन ये बंधन संसार के अनंत बंधन से आत्मा को मुक्त करा देता है। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विक्रम संवत 302 में हुए, विक्रम संवत 302 में, अर्थात आज से लगभग 1750 साल पहले। और उन्होंने बहुत सारी कृतियां हमें संसार को प्रदान किया है। आप प्रातःकाल जो प्रतिदिन हस्तिनापुर से पंचामृत अभिषेक देखते हैं, वह आचार्य पूज्यपाद स्वामी की कृति ही है। बस उसका संस्कृत में हिंदी पद्यानुवाद पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने किया है और बड़े भक्ति भाव से सारा देश प्रातःकाल से ही पंचामृत अभिषेक को देख करके भाव विभोर होता है। ऐसे ही पूज्यपाद स्वामी ने 10 भक्तियाँ लिखी, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति, निर्वाण भक्ति आदि 10 भक्तियाँ लिखी हैं। उन्हीं में एक भक्ति है शांति भक्ति, जो कल से आपको पढ़ना है, सुनना है। और जब झल्लरी यंत्र का वादन किया जाएगा तो आपके घर के कोने कोने में
उस यंत्र की गूंज जो जाएगी, आपके घर का कोना कोना पवित्र और स्वस्थ हो जाएगा। पहले भी कोरोना काल में भी आपने कितने दिनों तक लगातार उस शांति भक्ति का पाठ सुना है, और झल्लरी यंत्र यहाँ से बजाया जाएगा, तो भक्ति भी सुनेंगे, पढ़ेंगे भी, और झल्लरी यंत्र की आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ सुविक्षता का, स्वस्थता का वातावरण होता है। उस शांति भक्ति के अंदर 16 श्लोक हैं, और उन 16 श्लोकों के ऊपर पूज्य ज्ञानमती माता जी ने शांति भक्ति विधान बना दिया। ये विधान गागर में सागर जैसा, राई में पर्वत की तरह से शक्ति को छिपाए हुए है। अर्थात हम भगवान शांतिनाथ की आराधना भी करेंगे, और उस स्थान से जहाँ शांतिनाथ भगवान के 4 कल्याणक हुए, ऐसे स्थान से होने वाले उस शांति विधान में, शांति भक्ति विधान में आप सबको सम्मिलित होना है। पारस चैनल से तो देखेंगे ही, लेकिन भगवान ऋषभदेव जूम चैनल में भी उपस्थित होना। आप सामग्री रखना अष्टद्रव्य की, और 16 अर्घ जो भी चीज़ें आपको चढ़ानी हो, नारियल है, फल है, बादाम है, जो भी चीज़ें आपको चढ़ाना है लेकर के बैठना, और शांति भक्ति पढ़ते हुए, सुनते हुए उस विधान को पूर्ण करना। 1 तारीख से 16 तारीख तक ये बहुत ही शुभ शुक्ल पक्ष माना जाता है। तो अब 16 दिन का पक्ष आया है, आप पूजन कीजिएगा अष्टद्रव्य से, और उसके बाद में जब हम शांति भक्ति पढ़ेंगे उसके मंत्रों के साथ में अर्घ्य चढ़ाइएगा, झल्लरी यंत्र की आवाज़ सुनिएगा, और कोशिश करना कि आपकी जो भी डिवाइस हो, अर्थात चाहे मोबाइल में देख रहे हो, चाहे टीवी में देख रहे हो, तो आप वॉल्यूम फुल कर लेना, ताकि आपके घर का वातावरण एकदम स्वच्छ शुद्ध बने। पूज्यपाद स्वामी की कृति पर ये लिखा गया विधान बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है, शांति भक्ति विधान, और इसको करके आप अपने आत्मा की दृष्टि, यानी चक्षु आँखों की दृष्टि तो शुद्ध होती है, सही होती है। ऐसे समय में पूज्यपाद स्वामी ने शांति भक्ति को लिखा था जब उनकी आँखों की रोशनी चली गई, एकदम से दिखना बंद हो गया, तब एक भगवान के चैत्यालय में बैठ करके और अपनी विद्वत्ता के, अपनी बुद्धि के आधार पर उन्होंने शांति भक्ति को पढ़ना लिखना शुरू किया। जैसे ही अंतिम श्लोक पढ़ते हैं, 8वां श्लोक, शांतिम शांति जिनेन्द्र शांत मनसस्तत्पाद पद्माश्रयात् संप्राप्ता पृथ्वी तलेषु बहुवा शांत्यर्थिना प्राणिना कारुण्यान मम भाक्ति कस्य च विभो दृष्टिम प्रसन्नाम कुरु। जैसे ही कहा गुरुदेव ने दृष्टिम प्रसन्नाम कुरु, दोनों अर्थ निकल गए। हे भगवान, मेरी चक्षु इंद्री से प्राप्त होने वाली दृष्टि प्रसन्न हो जाए, अर्थात मुझे दिखने लग जाए, और मेरी आत्मा की भी दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि, जो सम्यक दर्शन हमने प्राप्त किया है वही सच्ची दृष्टि है, वह मेरी प्रस्फुटित हो जाए। और उन्हें दोनों ही दृष्टियां प्राप्त हुई। तब से लेकर आज तक न जाने कितने लोगों पर पूज्य माता जी ने इसको प्रयोग किया, जिनकी आँखों की रोशनी कम हो गई, आँखों की रोशनी बिल्कुल समाप्त जैसी हो गई। तो ऐसे लोगों को 16-16 दिन तक हमने शांति भक्ति पढ़वाई और उनकी दृष्टि आ गई। आपसे भी कहना है कि जब शांति भक्ति पढ़ी जाएगी, पूजा तो करना, आप एक कटोरी में जल रखना और वह पवित्र जल हो जाएगा तो उसको आँख में लगाना, जिसकी भी दृष्टि कमज़ोर हो, और उसको 1 चम्मच पी लेना। सब लोग 1-1 चम्मच जरूर पी लीजिएगा। तो वह शांति भक्ति आप सबके लिए मनोकामना सिद्धि कारक बन जाएगी। और कल रविवार है, कल मनोकामना सिद्धि विधान भी होगा। भगवान कुंतुनाथ का पांडुक शिला पर अभिषेक होगा, जो आप देखिएगा प्रातःकाल, और ऐरावत हाथी पर यात्रा निकाली जाएगी और मनोकामना सिद्धि विधान भी होगा। उसमें आप सब लोगों को सम्मिलित होना है और हस्तिनापुर से होने वाले प्रत्येक कार्यक्रम के सम्मिलित होकर जिनेंद्र भगवान की भक्ति, देव साहस गुरु की भक्ति करके संसार समुद्र से पार होने वाली जिनेंद्र भक्ति की नाव में बैठ करके अपने जीवन को समुन्नत बनाना, संसार सागर से तिरने का एक उपाय प्राप्त करना, यही आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। तो शांति भक्ति का समय ध्यान रखना।